में मिला डाले, पृथ्वी को उथल पुथल कर डाले। जनाब क्या कह रहे हो? जैसे ये शब्द जनक राज ने कहे हैं तो मुनि विश्वामित्र ने देखा है कि राजा जनक अब तो बिल्कुल शांत हो गए। मुनि विश्वामित्र ने देखा है जनक की तरफ जो बहुत ज्यादा उदास है। मुनि विश्वामित्र ने इशारा किया है और कहने लगे हैं, बेटा राम ऐसा करो, अब तुम आगे बढ़ो। जैसे ये कहा है कि बेटा राम अब तुम आगे बढ़ो। हे राम उठो धनुआ तोड़ो, संताप जनक का हरण करो, और इस धनवे का अवतरण करो, फिर विजय लक्ष्मी वरण करो। बेटा राम, राजा जनक अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, ज्यादा परेशान ना करो, खड़े हो जाओ, धनुष का खंडन करो। जैसे ही आगे बढ़े, आगे बढ़ करके भगवान श्री राम ने मुनि विश्वामित्र को प्रणाम किया। मुनि विश्वामित्र को प्रणाम करने के बाद अपने कुल गुरु वशिष्ठ को मन ही मन में प्रणाम किया। इसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़े। तेरा मम्मी थी कैसे है? तो बता रहे सुखदेव जी के, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री राम से मुनि विश्वामित्र ने ये कहा है कि बेटा राम अब तुम खड़े हो जाओ। भगवान राम आगे बड़े, मुनि विश्वामित्र को प्रणाम किया, अपने कुल गुरु वशिष्ठ को मन ही मन प्रणाम किया। इसके बाद में पहुंचे हैं धनुष को प्रणाम किया और कहने लगे, हे महात्मा, हे अजगौ धनुष, हमें पता है आपके अंदर महात्मा दधीच की आत्मा बसी है। अब हम जब आपका खंडन करेंगे आपकी आत्मा को कष्ट पहुंचेगा, लेकिन एक तरफ एक पिता का संताप है। एक बार तालियां तो बजाई दिया करो, बिल्कुल पूरी है, बहुत सुंदर। तो जैसे ही प्रणाम करके आगे बढ़े, धनुष को प्रणाम किया है। धनुष को प्रणाम करने के बाद भगवान श्री राम ने उसी धनुष को ऐसे उठा लिया है गेंद की भांति, जो धनुष किसी के हिलाई से हिलता नहीं था। आज वही धनुष भगवान श्री राम ने हाथों, दोनों हाथों से उठाया, उठा करके ऐसा खंडन कर दिया है, किसी ने देख भी नहीं पाया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की। और ठीक और हमारे आदरणीय बड़े भैया सम्मानित श्री, हमारे आदरणीय बड़े भैया सम्मानित श्री अमित कुमार, हमारे भैया अमित कुमार सनोफ श्री हमारे आदरणीय दादा यानी जो परीक्षित जी बने हैं हवलदार सिंह पाल, अमित कुमार भैया, और इनके सुपुत्र हैं चित्रांश, छोटा सा बच्चा है जिसकी तरफ से हमारे गले में 501 मुद्राओं का माल्यार्पण और ये पगड़ी सेहरा आया है, और 201 मुद्राओं का हार हमारे आदरणीय सभी बड़े भाइयों को सम्मानित कर रहे हैं, और 201 मुद्राओं का हार डाल करके हमारी सम्मानीय शास्त्री जी को सम्मानित कर रहे हैं, और 201 मुद्राओं का हार डाल करके हमारे आदरणीय बड़े भैया अमित भैया जो हमारे परीक्षित जी बने हैं, आदरणीय दादा सम्मानीय श्री हवलदार सिंह पाल, इनके सुपुत्र हैं। 201 मुद्राओं का माल्यार्पण हमारे आदरणीय परीक्षित जी यानी अपने पिताजी के कदम में कर रहे हैं। कामना करूंगा प्रभु से आपके हाथ दान करने के लिए ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, समाज में मान प्रतिष्ठा बनी रहे। बहुत बहुत साथ तो बता रहे हैं सुखदेव जी के राजा परीक्षित देख रहे हैं समय अनुसार, जिसमें महाराज राजा जनक ने देखा है
कि धनुष का खंडन हो गया है और ये पता कर लिए परीक्षित जी, राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के स्वयंवर की हर जगह खबर भेजी थी कि हमारी बेटी सीता का स्वयंवर है, जो भी राजकुमार राजा आना चाहता है आ जाए। लेकिन अवध नगरिया के लिए राजा दशरथ के पास कोई खबर नहीं भेजी थी। क्या कारण था? जो हर जगह खबर भेजी राजा दशरथ के यहाँ पर भी चार लड़का थे। राजा जनक की बात जानते थे कि दशरथ के घर में भी 4 लड़का, फिर क्यों नहीं खबर भेजी? कारण था, बड़ा कारण था। समय नहीं है, नहीं तो बता देते। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। बता दें परीक्षित और बैठे रहो। 5:30 का 5:30 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है? बहुत मार्मिक कथा है तो ठीक है, बताया। बहुत ही मार्मिक कथा है कि राजा जनक ने हर जगह खबर भेजी, राजा दशरथ के लिए खबर क्यों नहीं भेजी, जबकि उनको पता था कि उनके भी घर में 4 लड़का है। इसका कारण ये था कि पत्रिका क्यों नहीं भेजी। इसका कारण ये था, एक बार अरे भैया थोड़ी शांति बनाए रखें। तो बताया, एक बार महाराज राजा दशरथ ने अपने यहाँ पर यज्ञ का अनुष्ठान रचाया। राजा दशरथ ने अपने यहाँ पर यज्ञ रचाया। यज्ञ चल रहा था, यज्ञ जिसमें चल रहा था, महाराज राजा दशरथ यज्ञ में आहुति लगाने के बाद अपने महलों की तरफ गए। तब तक क्या हुआ कि गाय और एक उसी गाय का बछड़ा जो था वो भागता हुआ आया, पहुंच गया उसी यज्ञशाला के पास, और पहले तो यज्ञशाला के आसपास वो घूमते रहे। फिर अचानक जाने क्या हुआ, वो गाय और बछड़ा जो थे वो अचानक उसी यज्ञशाला में गिर गए। किनकी यज्ञशाला में? राजा दशरथ की यज्ञशाला में एक गाय बछड़ा आए और उसी यज्ञशाला में गिर गए। अब जैसे ही गिरे, राजा दशरथ को पता चला है तो वो भागते हुए आए, यज्ञ भगवान के पास में बैठ के रोने लगे, कहने लगे, हे यज्ञ भगवान, इतना तो हमने अपनी जिंदगी में पुण्य नहीं कर पाया, जिससे ज्यादा हमारे ऊपर पाप लग रहा है। गौ हत्या लग रही है, गाय और एक बछड़ा हमारे यज्ञ में गिर गए। राजा दशरथ उसी जगह पर बैठ गए और कहने लगे, हे यज्ञ भगवान, अगर हमने सच्चे मन से तुम्हारी तपस्या की हो, यज्ञ कर रहे हो, तो इसमें से गाय और बछड़ा जिंदा निकल जाए, और नहीं तो ये दशरथ आपके सामने बैठा बैठा न जल पिएगा न भोजन ग्रहण करेगा और अपने प्राणों को त्याग करेगा। राजा दशरथ उतनी बड़ी प्रतिज्ञा करके बैठ गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, जैसे ही तीसरा चौथा दिन आया, यज्ञ भगवान ने राजा दशरथ की पुकार सुन ली और देखते ही देखते उस यज्ञ में से वही गाय बछड़ा जो गिर गए थे वो जिंदा निकल गए। और जैसे ही जिंदा निकले, अब तो चारों तरफ हाहाकार हो गया कि राजा जनक इतने बड़े शक्तिशाली, राजा दशरथ इतने बड़े शक्तिशाली राजा बन गए कि उनके यहाँ से गाय और बछड़ा यज्ञ में से जिंदा निकल गए। सभी ने सुनी, सभी ने बात हजम कर ली, लेकिन राजा जनक को ये बात हजम नहीं हुई, अच्छी नहीं लगी। राजा जनक ने सोचा, सीता के बाप ने, राजा जनक ने सोचा कि अगर दशरथ ये काम करते हैं, कर सकते हैं, गाय बछड़ा जिंदा निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे हम भी। ये जब प्रण किया और विचार करके राजा जनक ने भी अपनी जनक नगरिया में यज्ञ रचाया और रचाने के बाद राजा दशरथ के यहाँ पर तो गाय बछड़ा जो है वो धोखे से गिर गए थे। राजा दशरथ के यहाँ पे धोखे से गिर गए थे और राजा जनक ने क्या किया कि गाय और बछड़ा को जबरदस्ती पकड़वा के लाए और जबरदस्ती अपनी यज्ञशाला में डाल दिया। सीता के पिताजी ने जबरदस्ती डाल दिया, क्योंकि दशरथ की बराबरी करने में लगे। फिर बैठ गए यज्ञशाला के पास, कहने लगे, हे यज्ञ भगवान, हमने इतना पुण्य नहीं करवाया, जिससे ज्यादा पाप हो गया। हमारे यहाँ गाय बछड़ा जिंदा उसमें गिर गए हैं यज्ञ में, अब आप निकालो। अब निकले कैसे? कहने लगे, आप निकालो, अगर इसमें से गाय बछड़ा जिंदा ना निकले तो हम ना जल पिएंगे ना भोजन खाएंगे, मर जाएंगे, मर जा। भाई दशरथ के यहाँ पर धोखे से गिरे थे और राजा जनक ने जबरदस्ती डलवाए। अब कैसे निकले? 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। राजा जनक बैठे रहे और उस यज्ञ में से कोई गाय बछड़ा नहीं निकले। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती डाले थे, जबरदस्ती पाप किया था जानबूझ के। अब जब नहीं निकले हैं, फिर राजा जनक पछताने और डराने इसलिए कि ऐसा ना हो कि गाय बछड़ा नहीं निकल रहे हैं और जब अगर ना निकले तो हमारे ऊपर ये गौ हत्या का पाप लग जाएगा। सोचा है, नाम भले ही छोटा बना रहे हैं लेकिन ये पाप नहीं लगना चाहिए। राजा जनक ने राजा दशरथ के लिए पत्रिका लिखी और पत्रिका में लिख दिया, महाराज राजा दशरथ,
जिस तरीके से आपकी यज्ञशाला में गाय और बछड़ा गिर गए थे, वैसे ही हमारे यहाँ पर भी यज्ञशाला में एक गाय और बछड़ा गिर गए हैं। ऐसा करो जैसे आपने अपने यहाँ पे निकाल लिए थे जिंदा, वैसे ही हमारे यहाँ पर भी आकर के निकाल दो। राजा दशरथ के पास में जैसे ही वो जनक की पत्रिका पहुंची, अब तो राजा दशरथ ने पत्रिका पढ़ी कि ये तो बहुत गजब हो गया भाई, एक बार धोखे से गाय बछड़ा निकल आए तो दुनिया में नाम हो गया।